जय हिंद साथियों, आज की रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि कल की जो क्लास थी उसका जो लास्ट में जो होमवर्क में हमने आपके लिए क्वेश्चन दिया था वह था कि बालकों को विटामिन ए की खुराक क्यों दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। तो इसका जो राइट जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा आंखों की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर है। कई लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, उनके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो आज के क्वेश्चन है वह है प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियोस शब्द से हुई है। प्रोटियोस शब्द खालिस्तान भाषा का शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस भाषा का शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है। तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा यहाँ पर स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विधि का उपयोग व्यक्ति के आहारीय अंतःग्रहण का आंकलन करने के लिए किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। जैसे खाद्य बारंबारता प्रश्नावली, कच्चे खाद्य पदार्थों का भारमापन, 24 घंटे आहार स्मृति। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य उपयोग निम्न पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। जैसे स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, सुरक्षित एवं पेय योग्य जल, जैव उपलब्धता। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था की अवधि है। तो गर्भावस्था की अवधि कौन सी है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। चाहे आप 9 महीने हो, 280 दिन हो, 40 सप्ताह हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गर्भवती महिला की पहचान किस लक्षण के आधार पर की जाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी के आधार पर। जैसे सुबह के समय सुस्ती व मिलती आने के आधार पर, महिलाओं की माहवारी रुक जाने के आधार पर, बार बार पेशाब आने के आधार पर। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है महिला के प्रसव से लेकर 6 माह तक रोजाना IFA की किस रंग की गोली खाना आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के प्रसव की संभावित तिथि से कितने समय पहले प्रसव हो जाने को पूर्व मैच्योर डिलीवरी कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3 सप्ताह से पहले। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोलेस्ट्रम के संबंध में क्या सही है। तो कोलेस्ट्रम के संबंध में इनमें से क्या सही है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैसा आप देख सकते हैं इस दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। बच्चे के जन्म के 3 दिन तक माता के स्तन से आने वाला चिकना गाढ़ा दूध है। इस दूध में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। उपरोक्त दोनों यानी कि गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, गर्भाशय के आकार में वृद्धि। तो उपरोक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में DPT लगाने का अनुशंसित स्थान है। तो कौन सा है। आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है डेल्टाइड पेशी। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का पीछे की ओर खिसकना किस स्थिति की विशेषता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका यहाँ पर रेट्रोवर्डेड गर्भाशय। नेक्स्ट है पहली तिमाही के लक्षण है। तो पहली तिमाही के कौन से लक्षण है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मॉर्निंग सिकनेस, अमेनोरिया, मूत्रता की आवृत्ति। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सुरक्षित गर्भधारण के लिए एक महिला का उपयुक्त वजन कितना होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 55 किलोग्राम। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा गर्भावस्था के दौरान जोखिम की स्थितियां होती हैं। तो कौन सी होती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैसे योनि से रक्तस्राव है, दौरे पड़ना, पेट में तेज दर्द। तो उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट है। तो कौन सा है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवस्था में मां को स्तनपान कभी नहीं कराना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर स्तन शोधा। नेक्स्ट है अम्बिलिकल कार्ड की सामान्य लंबाई होती है, तो कितनी होती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था की पुष्टि हेतु जांच की जाती है, तो किसकी जांच की जाती है? आपका राइट आंसर होगा यूरिन की। नेक्स्ट है गर्भावस्था शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन होना चाहिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, यहाँ पर उच्च कैल्शियम युक्त एवं उच्च प्रोटीन युक्त, तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है? तो किस पोषक तत्व की जो आवश्यकता दोगुनी हो जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लौह तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की अनुशंसित आहार्य मात्रा है, तो क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 40 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन कार्पस लुटियम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर मानव कोरियोनिक गोनाइडोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी प्रोटीन हार्मोन है सिवाय किसके? सिवाय सभी जो हार्मोन है वह प्रोटीन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है आदतन गर्भपात का क्या कारण है? आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी, मधुमेह, हाइपोथायरॉक्सिडिज्म, गर्भाशयीय असमानताएं, तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्तनपान काल के समय 6 माह के दौरान महिलाएं औसतन कितना दुग्ध स्त्राव करती हैं? आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 750 मिली। नेक्स्ट है वह विधि जिसमें स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत बाद ही शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है कहलाती है? आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी संपूरक पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय से पूर्व होने वाले शिशु का चिन्ह है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि वजन 2500 ग्राम या इससे कम, संधि रेखा एवं फोंटेनेल्स चौड़ी, लंबाई 45 सेंटीमीटर या उससे कम, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। प्रसव कक्ष की तैयारी में निम्न को छोड़कर सभी शामिल है, तो किसे छोड़कर सभी शामिल है? इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रेडिएंट वार्मर को बंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य प्रसव के बाद क्लैंप गर्भनाल की अवधि है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डिलीवरी के कुछ मिनट बाद। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं में योनि का पीएच होता है, तो कितना होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 3.8 से 4.5। नेक्स्ट है विकासशील भ्रूण में पहला अंग कौन सा विकसित होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णकालीन मानव गर्भावस्था की औसत अवधि कितनी होती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 40 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि गर्भावस्था की जोखिम रहित मानक आयु क्या है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दीजिएगा आप लोग, उसका तो मैंने आंसर ही दे दिया। तो यहाँ पर है आपका गर्भावस्था में शुरुआती लक्षण क्या है? तो आप लोग इसमें क्या आंसर है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गर्भधारण से पहले एवं उसके बाद एक महिला को फॉलिक एसिड या आयरन की गोली का सेवन कम से कम कितने दिनों तक करना चाहिए? तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीएमआर के अनुसार गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन फॉलिक एसिड या आयरन की गोली की कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 570 माइक्रोग्राम या फिर 0.6 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गर्भवती स्त्री को रात्रि में कितने घंटे आराम करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती स्त्री को सोते समय क्या स्थिति रखनी चाहिए? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बाएं करवट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती स्त्री को प्रथम जांच कब करानी चाहिए? तो कब करवानी चाहिए? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, गर्भधारण से 12 सप्ताह के भीतर। आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग टेस्ट लगाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप प्रत्येक एग्जाम के जो है टेस्ट लगा सकते हैं, चाहे वो वह एसएससी के किसी भी एग्जाम के हों या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम के हों, तो सभी एग्जाम्स के जो है आपको वहां पर टेस्ट उपलब्ध हैं। अगर महिला सुपरवाइजर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप जो है टेस्ट लगा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती स्त्री में कम से कम कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? तो आपका यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 से 15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गर्भवती स्त्री का रक्तचाप यानी कि बीपी का रेंज क्या होना चाहिए? तो यहां पर जो है 120/80 mmHg आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती स्त्री का बढ़ा हुआ मानक वजन कितना होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर डी 11 से 13 किलोग्राम। नेक्स्ट है गर्भवती स्त्री का विशेष वजन क्या होता है परिस्थितियों में बढ़ा हुआ? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 10 से 16 किलोग्राम। नेक्स्ट है पहली तिमाही तक एक गर्भवती स्त्री का कितना वजन बढ़ जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है दूसरी तिमाही में एक गर्भवती स्त्री का कितना वजन बढ़ जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 6 किलोग्राम। नेक्स्ट है पूर्ण गर्भधारण अथवा प्रसव पूर्व कितना बढ़ा हुआ वजन अपर्याप्त माना जाता है, जो एक खतरे का सूचक होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 किलोग्राम। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान किस एक शारीरिक क्रिया से बचाव करना चाहिए? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका शारीरिक संबंध। नेक्स्ट है ये गर्भवती महिला के लिए प्रसव पूर्व क्या क्या खतरे के संकेत माने जाते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक मादा जनन कोशिका से निम्न कितने अंडाणु बनते हैं? तो कितने अंडाणु बनते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1। नेक्स्ट है मानव जाति में लिंग निर्धारण निम्न किस विधि पर आधारित है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा XX - XY। नेक्स्ट है अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्बिका। नेक्स्ट है गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भ्रूणावस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के विकास के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी बीज अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु के इंक्रोसोम का क्या कार्य है?
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में सहायता करना। नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव में जो गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है वह होती है 46। अगर आपको यही जोड़े में पूछा जाए कि कितने जोड़े होते हैं तो वह जोड़े कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। और अगर संख्या में पूछा जाए तो 46 होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर पिता का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्पस लुटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। तो कर्पस लुटियम द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन है वह कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रसव उम्र में के अंत को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रजो निवृत्ति आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प है जो सही है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। खालिस्तान के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। तो किसके परिणाम स्वरूप, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन। नेक्स्ट है प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंशानुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेस्टेटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है भ्रूण के अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण का पोषण प्रदान करना। पुरुषों में निम्न कितने अंडकोश होते हैं। तो कितने होते हैं, करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। खालिस्तान युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले शारीरिक परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर खालिस्तान बनाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा युग्मज बनाते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं में यौवनावस्था की शुरुआत किससे होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर रजो दर्शन से। नेक्स्ट है निषेचन के परिणाम स्वरूप निम्न किस एक का निर्माण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर युग्मज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है। आप लोग इसका बताइएगा। आपके ऑप्शन है गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा। तो क्या राइट आंसर है, कमेंट नाउ। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथि निम्न किसके नीचे मौजूद रहती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर मूत्राशय। नेक्स्ट है गर्भाशय खालिस्तान के माध्यम से योनि में खुलता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है। तो क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर उपरोक्त दोनों, यहाँ पर आपका देख लेते हैं गर्भावस्था में शिशु की तीव्र वृद्धि, गर्भावस्था की गर्भाशय के आकार में वृद्धि, यहाँ पर उपरोक्त दोनों जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पोलियो से रक्षा के लिए ओपीवी के कुल कितनी खुराक में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टीका अनिवार्य टीकों की सूची में नहीं आता जिन्हें बचपन के दौरान लाया जाना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत टीका था। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेचक का। क्या हो जाएगा, चेचक यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर जेनेवा में। जेनेवा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक क्रियाशील बनाए रखने के लिए ओपीवी वैक्सीन को किस तापमान पर रखा जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहां पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन को लगाने का मार्ग है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इंट्रेडमल। यहां पर क्या हो जाएगा? इंट्रेडमल। नेक्स्ट हो जाएगा भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2014। नेक्स्ट है रोटा बैक्टीरिया दवाओं का सबसे उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दस्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन बीसीजी वैक्सीन से संबंधित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहां पर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, यानी कि जीवित क्षीण टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन बच्चों को जिन्हें या तो टीका नहीं लगाया गया है या फिर आंशिक रूप से लगाए गए हैं, इन बच्चों के लिए संपूर्ण टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जगत में अल्बर्ट साविन को किस टीके के लिए जाना जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओपीवी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए के टीके के बीच कितने माह का अंतराल रखा जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किल कोरोना अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहां पर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष 2014 के अंतर्गत इनमें से कौन सा टीका सम्मिलित नहीं है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी के टीके को शिशु के शरीर में किस डिग्री तापमान पर शरीर में प्रवेशित कराया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबक्यूटेनियम इंजेक्शन को कितने डिग्री पर लगाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 45 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टीका एक जीवित टीका नहीं है? आपका करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साल्क पोलियो का टीका। नेक्स्ट है ILR केंद्र में पोलियो वैक्सीन को किस तापमान पर रखा जाता है? तो आपका यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिवस को विश्व पल्स पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पल्स पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी टीके को किस तापमान पर रखा जाता है? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर करेक्ट हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है भारत बायोटेक इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम को किस वर्ष शुरू किया गया? आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय नहीं लगाया जाता? आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूमोकोकल। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रोग
किया जा सकता है टीकाकरण द्वारा नियंत्रित, यानी कि टीकाकरण के द्वारा इनमें से कौन सा जो रोग है नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपका जो करेक्ट है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार 1885 में लुई पास्चर द्वारा किस टीके का सफल निरीक्षण किया गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबीज। क्या हो जाएगा, रेबीज जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है, एडवर्ड जेनर को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप लोगों को देना, आपके ऑप्शन है टीकाकरण का पिता, आयुर्वेद का पिता, मेडिसिन जगत का पिता, उपरोक्त सभी। तो क्या राइट आंसर है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों को टेस्ट लगाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी द अमृत एजुकेशन ऐप की, तो प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर जाकर के आप किसी भी, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर आपको सभी जो है टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, तो आप वहां से टेस्ट लगा सकते हैं। महिला सुपरवाइजर के प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आपको वहां से मिल जाएंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और क्लास कैसी लगी है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, और अभी तक लाइक नहीं किया है अगर तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया हुआ है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।